नमस्ते दोस्तों, तो आपका अपना YouTube चैनल RU एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं डैश के बारे में। तो डैश से किस प्रकार का किस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है, तो चलिए आज हम कुछ टाइप अच्छा से पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये डैश रहता है, तो डैश में सबसे पहले देखना है सतह। सतह मतलब इसी को फलक भी कहा जाता है। इसमें सतह की संख्या कितना है, तो डैश में 3 सतह ऐसा होता है जो बाहर से दिखता है और 3 सतह नहीं दिखता है। तो 3 सतह कौन सा है? ये एक है, दूसरा ये और तीसरा ये तीनों क्या है तो बाहर से दिखता है और बाकी तीसरा नहीं दिखता है। ये और ये वाला नहीं दिखता है। तो सतह की संख्या कितना हो गया? तो सतह की संख्या हो गया आपका 6। अब देखते हैं इसमें कोण कितना है। कोण की संख्या, कोण बराबर, तो कोण देखिए, कोण एक कोण ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और एक ये हो गया। कितना कोण हो गया? एक ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोण की संख्या कितना हो गया? 8। अब देखेंगे हम किनारा की संख्या कितना है। तो किनारा की संख्या, किनारा की संख्या कितना है, तो चलिए देखते हैं। ए बी एक किनारा हो गया, बी सी हो गया किनारा, सी डी हो गया और डी ए 4 किनारा ये हो गया। एक सी जी हो गया, जी एच हो गया, एच डी हो गया। इसके बाद जी एफ हो गया, एफ ई हो गया और ई एच हो गया। एक बच गया क्या? ये एफ और बी। तो किनारा की संख्या कितना है? 12। किनारा की संख्या कितना हो गया? 12। अब देखते हैं डैश होता है कितने प्रकार के। तो डैश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, तो चलिए देखते हैं। डैश पहला होता है जनरल डैश। पहला कौन होता है? तो जनरल डैश। तो देखिए जनरल डैश, जनरल डैश, हम जनरल डैश के बारे में पढ़ते हैं। तो जनरल डैश, पहले डैश बनाइए। आप किसी तरह से भी डैश बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में डैश बनाने पर मार्क नहीं देता है। तो चलिए जनरल डैश सबसे पहले हम पढ़ते हैं। यहाँ मान लीजिए 2 है, 5 है और 3 है। तो जनरल डैश में क्या होता है, तो बगल वाले सतह, अगल बगल के सतह का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए और विपरीत सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो अगल बगल का योग देखते हैं, मतलब 2 पड़ोसी का योग कितना होना चाहिए? तो 7 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं जोड़ के 7 होता है कि नहीं। 2 3 को जोड़ेंगे, 2 3 को जोड़ेंगे तो कितना? 5 हो जाएगा। और 2 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। और बच गया 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 3 8। इसमें तो 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? तो ये जनरल डैश हो गया। जनरल डैश में हम बोले हैं अगल बगल के 2 सतहों का योग 7 होनी चाहिए। ठीक है, अगल बगल का योग 7 होनी चाहिए और विपरीत सतह, विपरीत सतह का योग 7 नहीं होनी चाहिए। तो अगल बगल का योग कितना होना चाहिए? 7 और विपरीत सतह का योग 7 नहीं होनी चाहिए।
तो देखिए अगल बगल मतलब 2 और 5 को जोड़े तो 7 हो गया, 3 2 को जोड़े 5 हो गया, और 5 3 को जोड़े तो 8 हो गया। मतलब बगल वाला सतह का योग, दो पड़ोसी का योग 7 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जनरल डैश हो गया। कौन डैश हो गया, जनरल नंबर स्टैंडर्ड डैश। स्टैंडर्ड डैश सबसे पहले हम डैश बना लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया 6, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। जिस प्रकार हम उसमें देखे थे जनरल डैश में कि बगल वाला का योग अगल बगल का योग 7 होनी चाहिए, लेकिन इसी प्रकार इसमें देखेंगे कि अगल बगल का योग 7 नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जोड़ के देखते हैं। 6 + 4 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। 5 + 4 बराबर 9 हो गया। उसके बाद 6 + 5 बराबर 11 हो गया। इसका योग 7 नहीं हुआ है, पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हुआ है। और इसका नियम है, अगर अगल बगल का योग 7 नहीं होता है तो विपरीत सतह का योग पक्का 7 होनी चाहिए। विपरीत सतह का योग क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो चलिए विपरीत सतह देख लेते हैं। जैसे अगर पूछ दे 5 6 का विपरीत कितना होता है, इसमें 6 का विपरीत, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, अगल बगल अति विपरीत सतह का योग तो 7 होना चाहिए। तो 6 1 7। अगर 2 का पूछ दे तो 2 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 3 का पूछ दे विपरीत सतह तो इसका 7 होना चाहिए। इसमें स्टैंडर्ड डैश में विपरीत सतह का योग 7 होनी चाहिए और अगल बगल का योग 7 नहीं होनी चाहिए। बच्चे लोग जो लूडो खेलता है वो कौन जनरल डैश नहीं होता है, वो कौन होता है, स्टैंडर्ड डैश होता है। उसमें एक के विपरीत 6 रहेगा, 3 के विपरीत 4 रहेगा और 5 के विपरीत 2 रहेगा। चलिए तो इस पे हम सवाल देख लेते हैं। अगर पूछे 1 का विपरीत, 1 का विपरीत डैश है आपको दिया हुआ 5 2 और 1, इसमें 1 का विपरीत पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन डैश है, जनरल डैश है कि स्टैंडर्ड डैश है। तो चलिए देखते हैं। तो पता करेंगे अगल बगल सतह का योग करके। तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा। अब देखिए अगल बगल का योग 7 हो रहा है, यहाँ पर 7 हो रहा है, इसका मतलब ये जनरल डैश है। तो जनरल डैश में क्या बताए हैं, तो अगल बगल का योग 7 होनी चाहिए और विपरीत सतह योग 7 नहीं होनी चाहिए। तो विपरीत सतह का योग 7 नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अगर 1 का विपरीत पूछ रहा है तो 1 का विपरीत कौन सा नहीं होगा, तो 5 तो होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं और 1 होगा नहीं, ये सब नहीं होगा, नहीं होगा। तो होगा कौन, 1 का विपरीत होगा कौन, तो होगा बाकी कौन संख्या सब बच गया, तो 4 बच गया, 3 बच गया और 6 बच गया। तो 1 का विपरीत कौन संख्या सब हो जाएगा, 4 3 या 6 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 का विपरीत। तो सबसे पहले हम डैश बनाएंगे। चलिए 6 5 4, इसमें पूछ रहा है 4 का विपरीत। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखेंगे कि कौन डैश है, जनरल डैश है कि स्टैंडर्ड डैश है।
तो इसको जोड़ के देखेंगे, 6 4 प्लस 10 हो जाएगा, 5 प्लस 4 बराबर 9 हो जाएगा, 6 प्लस 5 बराबर 11 हो जाएगा। इसमें दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हुआ, तो ये जनरल डैश नहीं हुआ। कौन डैश हुआ? स्टैंडर्ड डैश हुआ। स्टैंडर्ड डैश का नियम क्या था? जो मतलब अगल बगल का योग 7 नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपरीत सतह का योग 7 होनी चाहिए। तो विपरीत सतह इसमें देखते हैं किसका पूछ रहा है, 4 का पूछ रहा है। तो 4 का कितना हो जाएगा? 3, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, चूंकि विपरीत सतह का योग 7 होनी चाहिए, तो 7 हो जाएगा। अगर 5 का पूछता तो 5 का कितना हो जाता? 5 का हो जाता 2, 5 2 7। अगर 6 का पूछता तो 6 का कितना हो जाता? 6 का 1 हो जाता। चलिए, तो अगला प्रकार क्या है? इसमें सभी का विपरीत बोलता है। संख्या का विपरीत निकालें सभी संख्या के। तो चलिए, एक ही डैश को 2 बार उछाला गया है, तो 2 बार उछाल देते हैं हम लोग भी। तो संख्या है 2 6 4 और 2 3 5 दिया हुआ है। अगर ऐसा रहे और इसमें ऐसा है जो कॉमन है, तो कौन कॉमन है? 2 है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसमें सब संख्या का विपरीत पूछ रहा है, तो ये हमेशा जनरल डैश में होता है। कौन डैश में? जनरल डैश में। जनरल डैश में होता है। तो चलिए, इसको क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो पासा में 6 सतह होता है, तो हम 6 सतह बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें 4 घर बनाएंगे और 2 घर, एक घर ऊपर और एक घर नीचा हो जाता है। इसको हम क्लॉक वाइज घुमाएंगे। क्या करेंगे? इस डैश को हम क्लॉक वाइज घुमाएंगे और इसमें भी क्लॉक बनाएंगे। एक घर अगर छोड़ देते हैं तो ये क्लॉक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं हम क्लॉक वाइज पासा को कैसे घुमाएंगे। तो 2 है, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 दोनों में है, तो क्लॉक वाइज इस तरह से घूमेगा, इसमें इस तरह से घूमेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो कॉमन रहता है उसको क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे। कौन संख्या कॉमन है? तो 2 है। ठीक है, 2 के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो 2 के बाद कितना होता है? 4, तो 4 यहाँ हो जाएगा। इसके बाद कितना है? 6, तो 6 यहाँ हो जाएगा। इसमें आएंगे अब, 2 के बाद कितना है? 5, तो 5 यहाँ लिखेंगे और उसके बाद कितना है? 3, 3 यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ क्लॉक बन गया है, बन गया है। अब क्या करना है? एक घर खाली रह गया, तो एक घर आप अपना मन से अंक डालिए। देखिए पासा में 6 अंक तक होता है, तो इसमें कौन संख्या नहीं है? तो कौन संख्या नहीं है? 2 3 4 6 5 है, तो कौन संख्या नहीं है? 1 नहीं है। तो अब क्या करना है? तो बगल वाला विपरीत पूछ रहा है, तो इसका बगल में 2 है और 5 है, 4 है, तो ये बगल वाला कभी पड़ोसी नहीं बनता है। सॉरी, बगल वाला विपरीत नहीं होता है, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता है। तो 6 का विपरीत अगर पूछे तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 का विपरीत 3 हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी तरह इसका विपरीत ये हो गया, तो 2 का विपरीत 3 तो होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, तो कौन होगा? 1 होगा। 2 का विपरीत कौन संख्या हो गया? 1 हो गया। 2 का विपरीत कौन हो गया? 1। और ऊपर वाला का विपरीत नीचे वाला, और नीचे वाला को विपरीत ऊपर वाला होता है, तो कौन संख्या है? 5। 5 का विपरीत कौन हो गया? 4, और 4 का विपरीत 5 हो गया। तो चलिए इस पे कुछ सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 का विपरीत पूछता है। 5 का विपरीत
5 का विपरीत। तो चलिए सबसे पहले डैश हम बना लेते हैं। डैश आपका हो गया, ठीक है। इसमें अंक लिखते हैं 5 5 1 2 3 4। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन डैश है। तो ये तो जनरल होता है, देखिए 5 और 2 7 हो रहा है, जनरल डैश है। तो इसका विपरीत किसका पूछ रहा है, 5 का। तो उसी तरह हम बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 4 घर बनाते हैं। 1 2 3, 4 घर बन गया। 2 घर ऊपर, 1 घर ऊपर और 1 घर नीचा होता है। सबसे पहले यहाँ भी हम लिख सकते हैं, कॉमन अंक यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉक भी वाइज घुमा सकते हैं, क्लॉक वाइज भी घुमा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन जो संख्या रहता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। 5 है कॉमन तो 5 लिख दिए। उसके बाद क्लॉक वाइज घुमा रहे हैं हम, तो 5 के बाद क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। इसके बाद 1 है तो 1 यहाँ लिखते हैं, इसमें आएंगे अब क्लॉक वाइज। तो 5 के बाद 4 है तो 4 इसमें हो जाएगा। 2 है तो 2 इसमें हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए ये घड़ी का केंद्र है तो केंद्र में क्या होता है, सबसे पहले 12 लिखा जाता है, 3 तब 6 तब 9, उसके बाद घड़ी बन जाता है। तो ये तो घड़ी बन गया। अब जो संख्या इसमें नहीं है उस संख्या इसमें भर देना है। कौन संख्या नहीं है, तो 6 नहीं है तो 6 हो जाएगा। अब देखना है कभी भी पड़ोसी विपरीत नहीं होता है। तो 5 का पूछ रहा है तो 5 का देखिए, 5 का 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। तो 5 का विपरीत कौन हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। 5 का विपरीत कौन हो गया, 6। अगर पूछता 1 का विपरीत, 1 का विपरीत 5 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 नहीं होता, कौन हो जाता, 2 हो जाता 1 का विपरीत। चलिए तो अब हम अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या है, तो इसमें तो एक ही संख्या दोनों पासा में कॉमन आया। अगला टाइप में हो सकता है कि 2 संख्या कॉमन आ जाए। कितना संख्या, 2 संख्या भी कॉमन आ सकता है। तो चलिए 2 संख्या कॉमन होगा तो अब कैसे बनाएंगे। 5 है, 2 है, 1 है, 2 है, 5 है और 4 है। तो इसमें पूछेगा कि 1 का विपरीत कौन संख्या है। 1 का विपरीत। तो इस टाइप के सवाल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए 5 इसमें भी, 5 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो बाकी शेष संख्या जो बचता है वही उसका विपरीत हो जाता है। तो शेष कौन संख्या बच गया, तो बच गया है 1 और 4। तो 1 का विपरीत क्या हो गया, 1 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 1 हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि एक पासा में 1 कॉमन आया, फिर दूसरा में 2 संख्या कॉमन आ गया। हो सकता है कि कोई संख्या कॉमन ना हो, उसमें विपरीत पूछ देगा, ठीक है। तो कोई संख्या कॉमन नहीं रहेगा तब कैसे हम बनाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं। एक पासा को 2 बार उछाल देता है, उसमें कोई संख्या कॉमन नहीं रहेगा, तब कैसे उसको बनाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 5 है, 2 है, 6 है, 4 है, 1 है, 3 है। अब देखिए इसमें तो कोई संख्या कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसमें अगर पूछे कि विपरीत 1 का विपरीत क्या होगा, चाहे पूछ दे 4 का विपरीत क्या होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर ऐसी संख्या रहे और किसी का विपरीत कॉमन नहीं आया तो इसमें क्या हो जाता है, कोई भी संख्या का कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसमें 5 का विपरीत 4 हो जाएगा, या 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। 4 का विपरीत 5 हो जाएगा और 1 का विपरीत 2 हो जाएगा और ये 6 का विपरीत 3 हो जाएगा। 6 का विपरीत 3 हो जाएगा।
जो सामने सामने है वैसे ही रख देना है। ऊपर में है 5 तो इसमें ऊपर में क्या है 4, तो ये दोनों विपरीत हो गया। इधर से 2 तो इधर से 1 है, तो 1 का विपरीत 2 हो गया। 6 है इधर से 3 है, तो 6 का विपरीत 3 हो गया। कुछ आपको इस टाइप का भी सवाल दिया रहता है, तो चलिए देखते हैं। इसमें अगर विपरीत पूछ दे कौन किसका विपरीत है तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। हम पहले ही बता दिए हैं कि अगर यफ का विपरीत पूछे तो यफ का विपरीत न ही ई होगा, नहीं ए होगा, नहीं ई होगा। चूँकि पड़ोसी कभी विपरीत होता नहीं है तो यफ का विपरीत क्या हो जाएगा, यफ का विपरीत आपको हो जाएगा बी, तो यफ का विपरीत बी हो गया। इसी प्रकार अगर ई का विपरीत है पूछा तो ई का तो ए नहीं यफ नहीं बी होगा, होगा कौन, सी होगा। तो ई का विपरीत कौन हो गया, ई का विपरीत सी हो गया। तो ए का विपरीत कौन होगा, एफ, ई होगा नहीं। इसके बाद ये सी डी का सी और बी होगा नहीं, तो ए और डी का ए का विपरीत कौन हो गया, तो डी हो गया। तो अब हम विकल्प में देखेंगे कि है कि नहीं, कौन है इसका विपरीत। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट विकल्प एफ ई बी। तो एफ का विपरीत कौन हो गया, बी, और एफ बी इसमें है। तो ई मतलब बगल वाला सतह जो है वो विपरीत तो होगा नहीं, तो ये नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं एफ डी ई, मतलब एफ, ठीक है, डी ई, एफ का विपरीत डी हो सकता है, ई भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, तो ये हो सकता है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ई बी सी, मतलब ई का विपरीत सी है, तो सी तो होगा नहीं, ये बगल वाला सतह है, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद ए का विपरीत डी है, तो देखिए बगल वाला सतह में ए का सतह, डी सतह और ई दिया हुआ है, तो ये होगा नहीं, तो होगा कौन, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अगला। ऐसा सवाल दिया रहता है, तो इसमें अगर विपरीत पूछेगा तो निकालेंगे हम। अगर 5 का विपरीत पूछ दे तो 5 का विपरीत कौन हो जाएगा, तो देखिए 5 का विपरीत, 5 के बगल में पड़ोसी 1 और 2 है, तो 1 2 होगा नहीं, होगा कौन 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत 4 हो जाएगा, 4 होगा। अब 2 का हम निकालेंगे। 2 को देखिए, 2 के पास 1 भी है, 4 भी है और 3 भी है, तो ये तीनों तो होगा नहीं, तो 2 का विपरीत कौन हो जाएगा आपको, 6 हो जाएगा। अब हम 1 का विपरीत, 1 का विपरीत कौन हो जाएगा, अब जो संख्या 1 का विपरीत, ये तीनों होगा नहीं, तो 1 का विपरीत कितना हो गया, 3 हो गया। इस तरह से हम इसका विपरीत निकालेंगे। कुछ कलर भी दिया रहता है, तो कलर में चलिए देखते हैं। कुछ ऐसा दिया रहता है, एक ही पासा को 2 बार उछाल देता है, तो देखिए क्या दिया रहता है। तो पासा सबसे पहले हम बना लेते हैं, और इसमें दिया रहता है, मान लीजिए लाल, सफेद, पीला। इसके बाद इसमें दिया रहेगा पीला, इसमें दिया रहेगा लाल, और इसमें बैगनी। तो हमको इसमें बोलता है विपरीत निकालने के लिए, किसका विपरीत निकालने के लिए, तो बैगनी का। मान लीजिए बैगनी का विपरीत निकालने के लिए बोलता है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए कलर तो बहुत सारे होता है, तो हमको क्या करना है, इसमें देखिए 2 कलर ऐसा होगा जो कॉमन होगा। तो कौन कौन कॉमन है, लाल है इसमें, लाल इसमें भी है, और पीला इसमें है, पीला इसमें भी है। तो बच गया कौन, सफ़ेद और बैगनी। तो शेष बच गया सफ़ेद और बैगनी, तो वही हो जाएगा आपका विपरीत।
सफ़ेद का विपरीत बैगनी और बैगनी का विपरीत हो जाएगा सफ़ेद। बैगनी का विपरीत हो गया आपका सफ़ेद। तो चलिए अब आज का क्लास यहीं समाप्त किया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपके पास जाएगा। बेस्ट ऑफ